गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पावर्ड बीजेटी होते हैं उसको हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और उसका जो बेसिक जो डायग्राम था और फिर प्लस में जो उसका सिंबल था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ऑपरेशंस ऑफ पावर बीजेटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर जो ट्रांजिस्टर होता है इसको हम लोग पावर बीजेटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है 4 रीजन में ऑपरेट करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन इसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड वन इज एक्टिव रीजन, थर्ड वन इज क्वासी और फॉल्स सेचुरेशन रीजन एंड द फोर्थ वन इज हार्ड और डीप सेचुरेशन रीजन। ठीक है, तो ये मेरा 4 मोड्स और 4 रीजन है जिसमें मेरा जो पावर ट्रांजिस्टर और पावर बीजेटी जो है ऑपरेट करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरा क्या है, कट ऑफ रीजन है। ठीक है, कट ऑफ रीजन है। देखिए सबसे पहले ये पॉइंट मेरा क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंक्शन BE एंड CB बोथ आर रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से जंक्शन BE और जंक्शन CB बेसिकली कहाँ होता है। जैसे देखिए ये मेरा अगर बेसिकली हम मानते हैं, देखिए ये मेरा अगर मेरा बीजेटी होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मेरा ये हो गया इमीटर। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया और जो थिकेस्ट होता है मेरा क्या होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम लोग NPN ट्रांजिस्टर होगा, NPN। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इमीटर। ठीक है, इसको हम लोग इमीटर मान लेते हैं, इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कलेक्टर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा इमीटर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो मेरा जंक्शन होगा, जैसे ये हो गया, ये क्या होगा JEB या फिर JBE बोलिए, यहाँ पे क्या है JBE। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बेस टू इमीटर जंक्शन मीन्स बेस टू इमीटर, बेस और इमीटर के बीच में जो जंक्शन होगा, मेरा जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, JBE बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा सेकेंड वन इज बेसिकली CB मीन्स जंक्शन बिटवीन कैपेसिटर कलेक्टर और बेस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में मेरा कौन सा जंक्शन है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग JBC से भी ये कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, JCB से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कलेक्टर टू बेस जंक्शन ये हो गया और ये मेरा क्या हो गया, इमीटर टू बेस जंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जंक्शन BE एंड CB बोथ आर रिवर्स बायस्ड। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा कट ऑफ रीजन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को रिवर्स बायस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये हम लोग क्या सिंबल बनाया है, किसका, NPN ट्रांजिस्टर का। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर का हम लोग क्या बनाया है, सिंबल बनाया है। इसमें जिस मेटो लग गया हम लोग क्या बताते हैं कि उसको इमीटर बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया इमीटर। ठीक है, ये मेरा हो गया बेस और ये हो गया मेरा कलेक्टर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मेरा क्या कर रहा है कि जंक्शन BE। ठीक है, तो जंक्शन BE। ठीक है, तो इसको क्या करना है हम लोग को, BE जंक्शन को मेरे को क्या करना है, बेसिकली रिवर्स बायस करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखिए ये मेरा P है। ठीक है, तो P को हम लोग क्या करेंगे, N से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा N है, N को क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे इसे। ठीक है, इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे बैटरी से पॉजिटिव से। और ये मेरा बेसिकली P है, P टर्मिनल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और ये दोनों के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस टू इमीटर वोल्टेज, इसको हम लोग VVE से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स बायस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब हम लोग सप्लाई जो है रिवर्स बायस में दे देंगे तो फिर मेरा ये ऑटोमेटिक जो मेरा जंक्शन होगा, जंक्शन JEB मीन्स जो इमीटर टू बेस जंक्शन होगा मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। सेम अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे देखिए ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा हो गया कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस मीन्स ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा कलेक्टर हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का जो मेरा जंक्शन होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग वोल्टेज जो है उसको हम लोग रिवर्स में दे देते हैं तो फिर मेरा वो जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये मेरा P है। ठीक है, P टर्मिनल है तो इसको बैटरी के नेगेटिव से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। ये मेरा N है, तो N है तो इसके बैटरी को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा और दोनों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VCB बोलते हैं मीन्स कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, अगर इस वोल्टेज को हम लोग रिवर्स बायस में देते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा जंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसके कहने का मतलब यही था। उसके बाद क्या हुआ, करंट IB इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे स्वाभाविक बात है हम लोग रिवर्स बायस में देते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और IC जो होगा बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ICBO मीन्स मेरा एक लीकेज करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, कलेक्टर करंट में क्या होगा, एक जो कलेक्टर टर्मिनल होगा, जो मेरा कलेक्टर होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, कलेक्टर में मेरा बेसिकली क्या होगा कि एक लीकेज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग ICBO से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टर टू बेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ICBO है। ठीक है, कलेक्टर टू बेस। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेरा IB 0 होगा। ठीक है, और IC बेसिकली क्या होगा, ICBO ये क्या है, लीकेज करंट है जो कि मेरा क्या करेगा, कलेक्टर में बेसिकली क्या होगा, मेरा फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम लोग ICBO का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। ठीक है, ओ मीन्स बेसिकली ओपन होता है, तो ICBO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन
इमीटर इज ओपन, मीन्स जब मेरा क्या होगा, इमीटर ओपन होगा, ठीक है। इमीटर का जो टर्मिनल होगा क्या होगा, ओपन होगा। अब देखिए क्या होता है कि द रीजन बिलो आई बी इज कट ऑफ रीजन। देखिए जैसे हम लोग वी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो वी कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली क्या होता है कि जो रीजन बिलो कट ऑफ रीजन होता है, जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो देखिए जैसे उसका ग्राफ जो होता है बेसिकली कुछ इस टाइप पे रहता है, फिर इस टाइप से मुड़ जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या होता है, आई बी जीरो होता है, ठीक है, आई बी जीरो होता है। तो इसके रीजन, इसके बिलो का ये जो रीजन होता है उसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे वी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोग वहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि ये मेरा जो है बेसिकली आई बी इज इक्वल टू जीरो है, इसके बिलो का जो मेरा रीजन होगा वो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बीजेटी ऑफर्स लार्ज रेसिस्टेंस, बीजेटी ऑफर्स लार्ज रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, मींस इन कट ऑफ रीजन में बेसिकली क्या होता है कि मेरा जो बीजेटी होता है, बीजेटी होता है वो क्या करता है कि लार्ज रेसिस्टेंस को ऑफर करता है, मींस उसमें करंट नहीं फ्लो करता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू उसमें ज़्यादा होता है। अब देखिए क्या होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट। कहने का मतलब क्या होता है कि जब उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो ओपन सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली किसी के बारे में हो गया, कट ऑफ रीजन के बारे में होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव रीजन, फिर क्वासी और फॉल्स सैचुरेशन रीजन, एंड द लास्ट वन इज हार्ड और डीप सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, हमने क्या बोला कट ऑफ रीजन के बारे में कि ये मेरा जो बेसिकली होता है इसमें जो मेरा जो दोनों जंक्शन होता है, ठीक है, जितना भी हम लोग मोड यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें मेरा दो ही जंक्शन होगा, ठीक है। ये मेरा जंक्शन जे सी बी हो जाएगा और मेरा जंक्शन क्या हो जाएगा, जे बी ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए उसमें क्या होता है, किसी में होगा कि मेरा एक जंक्शन फॉरवर्ड बैस में रहेगा, एक जंक्शन रिवर्स बैस में रहेगा, किसी में होगा कि दोनों मेरा रिवर्स बैस में रहेगा, किसी में रहेगा कि दोनों फॉरवर्ड बैस में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या है कि दोनों जो मेरा जंक्शन है उसको हम जंक्शन है उसको हम लोग क्या, इसमें क्या है, दोनों रिवर्स बैस में है, ठीक है। तब देखिए इसमें क्या होता है, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, जो मेरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, रेसिस्टेंस होता है ज़्यादा ऑफर करता है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। और मेरा जो जंक्शन होता है दोनों रिवर्स बैस में होता है। उसके बाद में जो बेस करंट का वैल्यू होता है वो जीरो होता है, और जो कलेक्टर करंट का वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ICBO से बोलते हैं। और फिर जो रीजन होता है बिलो आई बी इज इक्वल टू जीरो इज नॉन एज कट ऑफ रीजन, ठीक है। हम लोग जो वी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे उसमें क्या होता है, जो बिलो आई बी इज इक्वल टू मेरा जो आई बी इज इक्वल टू जीरो होता है, उसके बिलो का जो मेरा रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग वी कैरेक्टरिस्टिक में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली होगा कट ऑफ रीजन के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस कर लिया कि ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर में 4 रीजन में ऑपरेट करता है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, क्वासी और फॉल्स सैचुरेशन रीजन, एंड द लास्ट वन इज हार्ड और डीप सैचुरेशन रीजन, ठीक है। उसमें हम लोग कट ऑफ रीजन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव रीजन के बारे में। तो देखिए ये मेरा क्या है, एक्टिव रीजन है, ठीक है। तो एक्टिव रीजन में बेसिकली क्या होता है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, द बीई जंक्शन इज फॉरवर्ड बैस, ठीक है। मीन्स ये जो बीई जंक्शन है मीन्स बेस टू इमीटर जंक्शन है, ये मेरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बैस रहेगा। एंड सीबी जंक्शन इज रिवर्स बैस, मीन्स कलेक्टर टू बेस मेरा जंक्शन क्या रहेगा, रिवर्स बैस रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो क्या है मेरा बीई जंक्शन मीन्स, ठीक है, मीन्स जंक्शन बेस टू इमीटर जंक्शन, ठीक है। मेरा क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड बैस में रहेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैस में देखिए ये मेरा पी है, यहाँ पे हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ये मेरा एन है, ठीक है। तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है, NPN BJT है, ठीक है। देखिए तो ये मेरा क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VBE मीन्स बेस टू इमीटर वोल्टेज, और इसको हम लोग किसी में कनेक्ट कर दिए फॉरवर्ड में, ठीक है। फॉरवर्ड बेस में इसको हम लोग कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है कि CB जंक्शन इज रिवर्स बैस मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ये मेरा कलेक्टर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। इस जंक्शन को मेरे को क्या करना है, रिवर्स बैस करना है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव हो गया तो इसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और ये मेरा क्या है, नेगेटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बैस में हो जाएगा। और इसके यहाँ के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, VCB मीन्स कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, और ये मेरा क्या हो गया, रिवर्स बैस हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग वोल्टेज को रिवर्स बैस में देंगे तो स्वाभाविक है कि मेरा जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बैस में हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर वोल्टेज को अगर हम फॉरवर्ड बैस में देते हैं तो फिर मेरा क्या होगा कि मेरा जंक्शन जो होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, फॉरवर्ड बैस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे हो गया कि मेरा जंक्शन JEB होगा, जंक्शन JBE मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बैस होगा, और जंक्शन CB जो होगा मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन मेरा क्या हो गया, रिवर्स बैस में हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि द करेंट IC इंक्रीजेज स्लाइटली विद एन इंक्रीज इन VCE एंड IB। देखिए VCE, ठीक है, VCE मीन्स बोल रहा है क्या कि कलेक्टर टू इमीटर अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं और जो उससे क्या होता है, और फिर जो मेरा IB का वैल्यू होता है मीन्स बेस करंट का वैल्यू होता है वो जब बढ़ता है तो फिर मेरा क्या होता है कि जो IC का वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ये जो होता है बेसिकली हम लोग जो बेसिकली क्या है जो हम लोग ड्रॉ करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक, उसमें इस पॉइंट को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। उसमें जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे तो फिर क्या होता है कि वो स्लाइटली मेरा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है IC का वैल्यू, ठीक है। जैसे ही हम लोग VCE और IB का वैल्यू को बढ़ाते हैं मीन्स कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को जैसे ही बढ़ाते हैं, और प्लस में जो ये मेरा IB है मीन्स बेस करंट है, इसको हम लोग जैसे ही बढ़ाते हैं इस दोनों को, तो फिर मेरा क्या होता है कि IC जो होता है वो स्लाइटली इंक्रीज
इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि रिलेशन, जैसे कि रिलेशनशिप आप जानते हैं IC और IB के बीच में क्या होता है, जैसे कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू बेसिकली अब क्या होता है IC बाई क्या होता है IB होता है। ठीक है, IC बाई IB होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग IC अगर फाइंड करते हैं तो बीटा IB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है IC इक्वल टू बीटा IB इज ट्रू इन एक्टिव रीजन, मीन्स ये जो रिलेशन है केवल एक्टिव रीजन में ही फॉलो होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन है केवल एक्टिव, ये जो होता है क्या होता है इज ट्रू इन एक्टिव रीजन, मीन्स एक्टिव रीजन में इस रिलेशन को इसमें फॉलो होता है। ठीक है, वही कहता है कि द रेसिस्टेंस इन दिस रीजन इज लार्ज, और इस रीजन में भी मीन्स अगर हम लोग एक्टिव रीजन में भी अगर पावर BJT को ऑपरेट कराते हैं तो उस रीजन में भी मेरा जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। ठीक है, वही कहता है कि द पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम, और इसमें क्या होगा चूंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू लार्ज है तो फिर मेरा क्या होगा कि जो पावर डिसिपेशन होगा, रेसिस्टेंस का भी क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक्टिव रीजन में ये देखें कि मेरा एक जंक्शन फॉरवर्ड बेस में रहेगा और एक जंक्शन रिवर्स बायस में रहेगा। तो फॉरवर्ड बेस में क्या रहेगा, जो मेरा जंक्शन बेस टू मीटर मेरा जो जंक्शन रहेगा फॉरवर्ड बेस में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर मेरा जो बेस टू कलेक्टर जंक्शन रहेगा वो मेरा रिवर्स बेस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में क्या होता है कि इसमें करंट जो होता है स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर VCE के वैल्यू को और IB के वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो दूसरा बात इसमें क्या है कि ये जो रिलेशन है IC इक्वल टू बीटा IB, ये जो होता है ट्रू इन एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में इसको फॉलो किया जाता है, फॉलो होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि इस रीजन में रेसिस्टेंस का वैल्यू लार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है मेरा पावर डिसिपेशन का वैल्यू जो होता है क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब हम लोग जो तीसरा है क्वासी और फॉल्स सैचुरेशन रीजन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा हम लोग को जो थर्ड रीजन है वो मेरा क्या है, क्वासी और फॉल्स सैचुरेशन रीजन है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है इसमें कि जो दोनों जंक्शन होता है, ठीक है, दोनों जंक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जंक्शन JBE मीन्स बेस टू मीटर जंक्शन, एंड फिर क्या हो जाएगा JCB मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही जंक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों जंक्शन मेरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बेस में रहेगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे कनेक्शन से करते हैं, जिससे देखिए ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा इमीटर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बेस में करना है। तो देखिए ये NPN जो मेरा BJT है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, VBE। ठीक है, अब देखिए VBE जैसे ही हम लोग VBE को हम लोग फॉरवर्ड बेस में दिए तो यहाँ का जंक्शन मेरा क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया, बेस बेसिकली क्या है, पॉजिटिव है। ये मेरा हुआ कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर क्या है, यहाँ पे N है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव दे देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, VCB। ठीक है, कलेक्टर टू बेस मेरा जो वोल्टेज हो गया उसको हमने क्या दिया, फॉरवर्ड बेस में दिए, तो यहाँ का जो जंक्शन होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। उसके बाद कहता है कि द रीजन एग्जिस्ट ड्यू टू लाइटली ड्रॉप्ड ड्रिफ्ट लेयर। अब देखिए क्या होता है कि जो पावर मेरा BJT होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल एक लाइटली ड्रॉप्ड ड्रिफ्ट लेयर उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट लेयर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट लेयर ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्रिफ्ट लेयर को ऐड करने से क्या होता है, बेसिकली मेरा क्या होता है कि जो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेरा क्वासी और फॉल्स सैचुरेशन रीजन में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, और लाइटली ड्रिफ्ट लेयर के कारण नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि लो रेसिस्टेंस कंपेयर टू एक्टिव रीजन। ठीक है, इस कनेक्शन में मीन्स इस रीजन में जो है रेसिस्टेंस एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द एक्टिव रीजन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें पावर लॉस भी लो होता है। ठीक है, जब पावर लॉस मेरा क्या होगा, कम होगा, तो इसमें क्या होता है, देखिए यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन करने का मतलब क्या होगा कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो मेरा टाइम रहेगा क्या रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। मीन्स ये जो होगा तुरंत स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाएगा इस रीजन में। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे देख लिए क्वासी और फॉल्स सैचुरेशन रीजन, ये बेसिकली थर्ड रीजन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखा कि दोनों मेरा जंक्शन फॉरवर्ड बेस में रहेगा। फॉरवर्ड बेस रहने के कारण क्या होगा, बेसिकली ये मेरा फॉरवर्ड बेस में रहने के कारण क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द एक्टिव रीजन मेरा क्या रहेगा, कम रहेगा। एंड इफ यू टॉक रिगार्डिंग द पावर लॉस, देन पावर लॉस will also be minimum, and it is basically used for high frequency application, and in this region basically switch on and switch off time is very less, and we study this reason because of the lightly doped drift layer added इन दी बेसिकली पावर जो मेरा ट्रांजिस्टर है उसमें जो हम लोग लाइटली डॉप्ड ड्रिफ्ट लेयर एक ऐड करते हैं, उसी के कारण जो होता है मेरा ये क्या होता है, रीजन आता है, और उसी के कारण हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग का जो फोर्थ है वो मेरा क्या है, डीप सैचुरेशन रीजन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये मेरा बेसिकली जो है लास्ट रीजन है। ठीक है, मीन्स हार्ड और डीप सैचुरेशन रीजन। ठीक है, देखिए हार्ड और डीप सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मेरा फॉल्स और जो क्वासी सैचुरेशन रीजन होता है उसी रीजन में अगर मान लीजिए कि जो मेरा पावर BJT है अगर ऑपरेट कर रहा है और उसी रीजन में ऑपरेट करते वक्त अगर हम लोग IB के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कहाँ पे स्विच कर जाता है, हार्ड और डीप सैचुरेशन रीजन में स्विच कर जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या होता है कि दोनों जो मेरा जंक्शन होता है फॉरवर्ड बेस में होता है, इसी मेरा P हो गया और ये मेरा N हो गया, तो ये भी मेरा जो क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा।
ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VBE बोलेंगे, ठीक है। और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। वही अगर ये मेरा जंक्शन अगर बात करें जंक्शन JCB, ठीक है, तो ये भी मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस ये जो मेरा क्या होगा VCB हो गया, मीन्स कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ये भी मेरा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमने क्या बोला कि अगर मान लीजिए कि जो मेरा पावर ट्रांजिस्टर है अगर वो मेरा क्वासी सैचुरेशन और फुल सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, और उसी केस में अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो IV का वैल्यू है अगर उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर मेरा क्या होगा कि ये स्विच कर जाएगा और हार्ड और डीप सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों मेरा जंक्शन था फॉरवर्ड बायस में रहता है, ठीक है। और असिस्टेंस और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है, और इस केस में क्या होता है ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करता है, ठीक है। एज अ क्लोज स्विच मेरा बिहेव करता है और सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें जो होता है इसको इस केस में इस रीजन में जब ऑपरेट करता है तो उस रीजन में क्या होता है कि इसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी और स्विचिंग एप्लीकेशन, लो फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उस केस में क्या होता है कि स्विच ऑन और जो स्विच ऑफ टाइम होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिकली जो मेरा ऑपरेशन ऑफ पावर BJT है, ठीक है, 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो चारों हम लोग जो मोड्स है वो बेसिकली VI जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसमें लोग इंडिकेट करके देखेंगे कि ये बेसिकली चारों मोड्स एक्चुअल में लाई कहाँ करते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बेसिकली जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा एप्लीकेशन होगा और फिर उसके बाद में लास्ट जो होगा बेसिकली कंपैरिजन होगा एंड बिटवीन एनालॉग BJT और डेट ऑफ द पावर BJT, ठीक है। तो फिर जितने भी हम लोग यहाँ पे कंटेंट अगर डिस्कस किए, अगर इसका जो PDF चाहिए तो फिर जो डिप्लोमा जो एजुकेशन ट्रेजरी का ग्रुप है उसमें आप लोग बेसिकली जुड़ जाइएगा, और फिर जो उसका व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।